वक्त बड़ी खबर आ रही है। मरकजी हुकूमत के लिए बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में तरमीम को रखा बरकरार। ज्यादती से मुताल्लिक कानून के तहत शिकायत किए जाने पर इब्तिदाई जांच की जरूरत नहीं। SC/ST एक्ट मामलों में पेशगी जमानत की गुंजाइश नहीं। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मरकजी हुकूमत के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में तरमीम को रखा बरकरार। ज्यादती से मुताल्लिक कानून के तहत शिकायत किए जाने पर इब्तिदाई जांच जरूरी नहीं। ST/SC एक्ट मामलों में पेशगी जमानत की गुंजाइश नहीं। सरकार द्वारा SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव करके 20 मार्च 2018 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने के खिलाफ और नया सेक्शन 18A को जोड़ने के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की थी, जिसमें आज जजमेंट आया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजंस पर बोला है कि अब एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी इस मामले में। और इसके अलावा जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पर बैन लगा हुआ था उसे अब ललिता कुमारी जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाएगा। और ललिता कुमारी जजमेंट पैरा 107 और पैरा 120 में बिल्कुल स्पष्ट करता है कि अरेस्ट और FIR दो अलग चीजें हैं और कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी, उसके बाद FIR दर्ज की जाएगी। ये एक बेहतर जजमेंट है। 2-1 से जजमेंट आया है आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें 2 जजेस ने बोला है कि एंटीसिपेटरी बेल पर एब्सोल्यूट बार नहीं होगा। एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकेगी लोगों को बिना जेल में जाए हुए, पहले भी, उससे पहले अग्रिम जमानत का ऑप्शन रहेगा। मेरी खुद की PIL थी, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें आज ये जजमेंट आया है और सरकार ने इसमें पक्ष रखा था। सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया था, संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया था, जिसके खिलाफ हमने ये याचिका दायर की थी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मरकजी हुकूमत के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में तरमीम को रखा है बरकरार। ज्यादती से मुतल्लिक कानून के तहत शिकायत किए जाने पर इब्तिदाई जांच जरूरी नहीं। ST/SC एक्ट मामलों में पेशगी जमानत की गुंजाइश नहीं। तो एक बार फिर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, मरकजी हुकूमत के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में तरमीम को बरकरार रखा है। ज्यादती से मुतल्लिक कानून के तहत शिकायत किए जाने पर इब्तिदाई जांच की जरूरत नहीं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, मरकजी हुकूमत के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में तरमीम को बरकरार रखा है। ज्यादती से मुताल्लिक कानून के तहत शिकायत किए जाने पर इब्तिदाई जांच की जरूरत नहीं है। ST/SC एक्ट मामलों में पेशगी जमानत की गुंजाइश नहीं है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मरकजी हुकूमत के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में तरमीम को बरकरार रखा है। ज्यादती से मुतल्लिक कानून के तहत शिकायत किए जाने पर इब्तिदाई जांच की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह कहा है अपने फैसले में। इसके अलावा ST/SC एक्ट मामलों में पेशगी जमानत की गुंजाइश नहीं। SC/ST मामले में मरकज को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में जो तरमीम किया गया था उसको बरकरार रखा था, बरकरार रखा। ज्यादती से मुताल्लिक कानून के तहत शिकायत किए जाने पर इब्तिदाई जांच की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह कहा है ST/ST एक्ट मामलों में पेशगी जमानत की गुंजाइश नहीं। मरकजी हुकूमत के लिए बड़ी राहत की इस वक्त खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में तरमीम को बरकरार रखा है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि बड़ी खबर है, राहत की खबर है। SC/ST एक्ट में जो तरमीम हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। तो SC/ST तरमीमी कानून 2018 को चैलेंज करने वाली 2 अर्जियों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के बाद मरकज को बड़ी राहत मिली है, मरकजी हुकूमत को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में तरमीम को बरकरार रखा। आपको बता दें कि 20 मार्च 2018 को SC/ST एक्ट 1989 के गलत इस्तेमाल के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने
इस कानून के तहत मिलने वाली शिकायत पर फौरी FIR और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को पलटने के लिए कानून में तरमीम की गई थी। इसे भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के ताल्लुक से दाखिल अर्जियों पर अपना फैसला महफूज रखा था। क्वेश्चन के लिए भी जा सकता है 482 में। ये माना जाए कि केंद्र सरकार ने जो ये कहा था कि SC/ST के इस प्रोविजन में एक बड़ा दलित तबका है जिनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, काफी दिक्कतें होती हैं, तो क्या अटॉर्नी जनरल की इस बात से सुप्रीम कोर्ट कहीं संतुष्ट हुआ और अपने उस एक्ट को फिलहाल उन्होंने क्लियर रखा, हरी झंडी दी? देखिए जो आज कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अगर SC/ST का पर्सन अगर उसको प्रॉब्लम होती है वो जाए अपनी कंप्लेंट कराए, वो करवा सकता है। लेकिन कोर्ट ने ये भी बोला, इक्वालिटी के ऊपर भी कोर्ट ने बोला कि दोनों को हमें बैलेंस करके चलना होगा, दोनों को इक्वली चलना होगा। ये नहीं है कि अगर वो फॉल्स कंप्लेंट भी कराता है उसके बाद भी उसको बेल भी ना मिले, वो जेल में चला जाए, उसको एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, इंक्वायरी तो होगी ना, तो इंक्वायरी तो FIR करने से पहले अब होगी। अब तो सीधा ऐसे नहीं, अगर कोई भी पुलिस चाहेगी ऐसे सीधा FIR नहीं करेगी कंप्लेंट करने के बाद, क्योंकि उसमें ललिता कुमारी जजमेंट एप्लीकेबल होगी, ये भी कोर्ट ने क्लैरिफाई किया। प्लस उसमें एंटिसिपेटरी बेल भी मिलेगी जो पहले नहीं मिलती थी। और क्वेश्चन के लिए भी बोल दिया, हमें जो हमने कोर्ट में आज मांगा था, जो चीज हमारी PL हमने फाइल की थी, हमें उस चीज का पूरा रिलीफ मिला है। हमारी जो एडमिट हुई है, जो 2-1 से जजमेंट आई है, वो हमारे फेवर में आई है। आपके फेवर में आई, तो ये कहीं ना कहीं इनके फेवर में है। हालांकि इस पूरे एक्ट में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने वही चीजें शामिल की हैं जो पहले ही नियम के मुताबिक SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में थी। लेकिन फिलहाल इनके मुताबिक साफ तौर से यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर अब SC/ST के द्वारा शिकायत किसी भी संबंधित जिले में की जाती है तो संबंधित अधिकारी तुरंत FIR दर्ज करेगा, प्रारंभिक अधिकारी उसकी जांच करेगा कि जो शिकायत है। तो मरकजी हुकूमत के लिए बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में तरमीम को बरकरार रखा। आपको बता दें कि SC/ST तरमीमी कानून 2018 को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर फैसला आना था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में तरमीम को बरकरार रखा है। दरअसल 20 मार्च 2018 को SC/ST एक्ट 1989 के गलत इस्तेमाल के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के तहत मिलने वाली शिकायत पर फौरी FIR और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को पलटने के लिए कानून में की कार्रवाई की जाती थी, तो इस पूरे मामले में जांच की जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो पहले का ऑर्डर था जिसमें साफ तौर से यह कहा गया था कि अगर कोई भी SC/ST एक्ट से संबंधित मुकदमा दर्ज होता है तो DCP स्तर का अधिकारी इस मामले की जांच करेगा, और अगर अधिकारी को यह लगता है कि इस मामले में FIR दर्ज करने की जरूरत है, इस मामले में गिरफ्तारी करने की जरूरत है, तो गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन इस फैसले में साफ तौर से उसका उलट है। संशोधन जब इस पूरे कानून को बदला गया तो उस बदलते हुए कानून में यह स्पष्ट कर दिया गया कि अगर SC/ST एक्ट में के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है तो संबंधित अधिकारी तुरंत इस मामले की जांच करेगा, और अगर लगता है तो 24 घंटे के भीतर इस मामले में गिरफ्तारी भी की जाएगी। इसमें फिलहाल एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन को कंसल्ट कोर्ट। तो मरकजी हुकूमत को बड़ी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में तरमीम को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि SC/ST तरमीमी कानून 2018 को चैलेंज करने वाली 2 अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इस पर फैसला आया। मरकजी हुकूमत के लिए बड़ी राहत की खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में तरमीम को बरकरार रखा है। तो वो फिलहाल इस पूरे मामले में इंक्वायरी करेगा, और अगर उसको लगता है प्रथम दृष्टया में कि इस मामले में FIR दर्ज करने की जरूरत है तो SHO लेवल का अधिकारी इस मामले में तुरंत FIR दर्ज करके उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करके उसको अरेस्ट करेगा। मरकजी हुकूमत के लिए बड़ी राहत की खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में तरमीम को बरकरार रखा है। ज्यादती से मुतल्लिक़ कानून के तहत शिकायत किए जाने पर इब्तिदाई जांच की जरूरत नहीं, SC/ST एक्ट मामलों में पेश की जमानत की गुंजाइश नहीं।